हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास ग्लैमर 125 BS6 FI वाली वेरिएंट आई है और आपको बताते चलें कि गाड़ी में आ गया है करंट का प्रॉब्लम। इन फ्यूचर कभी भी आपके गैराज में भी इस तरह से गाड़ी प्रॉब्लम लेके पहुंच सकती है। क्या क्या स्टेप यूज करना चाहिए, करंट को कैसे चेक करना चाहिए, करंट को चेक करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उससे पहले अगर आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दिया जाए तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे, यहाँ पे आपको प्रोग्रामेंट FI का लोगो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारी गाड़ी में i3S लगा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि गाड़ी में इतनी जल्दी करंट का प्रॉब्लम आया क्यों, और गाड़ी में करंट का प्रॉब्लम आया तो क्या इसका ECU खराब है, क्या इसका i3S कॉइल खराब है, क्या इसका पिकअप कॉइल खराब है, HT कॉइल खराब है, क्या चीज़ खराब है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। BS6 की गाड़ी है तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइव 100% प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कैसे कैसे करंट को चेक करना है। अभी करंट गायब है, गायब करंट को हम रिटर्न कैसे लाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, करंट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकालने से पहले इसका फ्यूल टैंक और इसके साइड पैनल और इसकी सीट वगैरह सारा चीज़ ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफर्म पहले करना पड़ेगा क्या कहीं से वायरिंग वगैरह कट है या फिर कहीं से चूहे ने वायर कट कर दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले पैनल वगैरह ओपन करते हैं और उससे पहले आपको करंट चेक कराते हैं, क्योंकि आप सभी मैकेनिक भाइयों को पता होगा मेरी जो वीडियो होती है 100% जो है जेन्युइनिटी दिखाते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है और किस तरह से सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम करंट चेक करते हैं कि गाड़ी में हमारा भी करंट नहीं है और इसके काम करने के बाद गाड़ी में करंट आएगा। और देखिए हम स्टेप कैसे यूज करेंगे। मैग्नेट साइड से जाएंगे इसके RR यूनिट तक, RR यूनिट से इसके ECU तक, ECU से HT कॉइल तक, HT कॉइल से स्पार्क प्लग वाले वायर में करंट आएगा। कहाँ से प्रॉब्लम है, छोटे से छोटे चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको करंट चेक कराते हैं कि गाड़ी में हमारा अभी करंट नहीं है। किक का भी यूज करेंगे, सेल्फ का यूज करेंगे। सेल्फ भी गाड़ी ले रही, किक भी ले रही, बट यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। अभी आपको प्रूफ दिखाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसके सारी चीज़ों को ओपन कर दिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो हिंट मिल रहा है कि इसकी वायरिंग वगैरह चूहे ने कट किया, क्योंकि इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसके स्क्रैचेस लगे हुए हैं, यानी इस वाले लाइन पे इस जगह पे कट है। इसका मतलब अंदर कहीं और कट हो सकता है। तो इसका अगर ये वायर अगर देखा जाए मैग्नेट साइड से तो ऊपर जा रहा है फ्यूल टैंक के अंदर, यानी फ्यूल टैंक के अंदर नहीं, यानी इसके बॉडी के अंदर। तो चलिए इसके फ्यूल टैंक को भी ओपन करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि इसका करंट को चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करंट को चेक कराते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी में हमारी स्थिति क्या है। अभी जैसे इग्निशन को ऑन कर दिए, देखें सारा चीज सही ब्लिंक कर जाता है। उसके बाद चेक इंजन लाइट यहां से नहीं जा रहा है। सेल्फ भी प्रॉपर ले रही है गाड़ी, जो है इग्निशन वगैरह भी प्रॉपर है, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं चेक इंजन लाइट जा ही नहीं रहा है। तो OBD बाद में इंस्टॉलेशन करेंगे। सबसे पहले इसका चेकआउट कर लेते हैं कि क्या जनरली सॉल्व होगा या नहीं। अगर जनरली सॉल्व नहीं होगा तो OBD इंस्टॉल करके इसमें हम चेकआउट करेंगे। तो चलिए स्पार्क प्लग में हम चेक करते हैं कि गाड़ी हमारी करंट दे रही है या नहीं। तो करंट को चेकआउट करने के लिए इसके स्पार्क प्लग वाले इस वाले नीडल को ओपन करेंगे। फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी फिटेड है। तो इसको यहाँ पे आपको करंट चेक करा के दिखाते हैं। देखिए पंप वगैरह एकदम प्रॉपर चल रहा है, पंप से कुछ इशू है ही नहीं, कोई स्पार्किंग नहीं। अगर आपको प्रूफ ना हो तो हम पकड़ के दिखाते हैं। एक जरा सा स्पार्किंग नहीं। तो हो सकता है कि वन वे वगैरह में प्रॉब्लम होता है, जब सिर्फ सेल्फ से घूमता है, किक से भी आ जाना चाहिए करंट। तो चलिए किक से भी अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों ये समझिए एक तरह से बेवकूफ़ी है करंट का चेकआउट करना, क्योंकि करंट तो आ ही नहीं रहा। तो चलिए आपको स्टेप बताते हैं कैसे चेकआउट करना है। तो सबसे पहले मैग्नेट साइड से इसका चेक करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो मैग्नेट साइड से इसका जो वायर आता है फ्रेंड, ये डायरेक्ट इसके फ्यूल टैंक के इस वाले भाग में जाता है। तो चलिए इसके फ्यूल टैंक को ओपन करना पड़ेगा, जब भी आपको हम अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है, क्यों इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या यूज कर रहे हैं इसके टेस्टिंग को लेकर। तो चलिए इसके फ्यूल टैंक को हम कंप्लीटली ओपन कर लेते हैं। फ्यूल टैंक की ओपनिंग का बहुत सारा वीडियोज़ मैंने बना रखा, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा विजिट कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे।
फ्यूल टैंक ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखें तो ये हमारा सेल्फ का वायर है, ये हमारा जो है स्पीडोमीटर का वायर है, ये हमारा फ्यूल पंप के लिए जाता है, और यहाँ पे ये इसका पिकअप कॉइल है, और ये इसका स्टार्टिंग का कॉइल है, और बाकी इधर ब्रेक लाइन वगैरह है। तो अभी हम ज़्यादा चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ चेक करेंगे करंट। तो सबसे पहले हम मैग्नेट कॉइल में चेक करते हैं, क्योंकि इसके मैग्नेट साइड में ना ही स्टार्टिंग का कॉइल होता है, सिर्फ इसके जो कुछ भाग में चार्जिंग और कुछ भाग में लाइटिंग का कॉइल, यानी कंप्लीट कॉम्बिनेशन बना होता है जो सिर्फ चार्जिंग और लाइटिंग के लिए वर्क होता है। और सिर्फ स्टार्टिंग के लिए अगर एक तरह से कहा जाए करंट के रिलेटेड, तो एक पिकअप कॉइल इसके अंदर दिया गया है। तो सारी चीज़ों को चेक करेंगे, क्या है पिकअप कॉइल चेक करने का सही तरीका, और कैसे इसके स्टार्टिंग कॉइल को चेक करना है। तो अभी जो हम करंट चेक करेंगे, इस वाले वायर में चेक करेंगे कि इसमें हमारा जो करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए आप सभी को पता होगा, जब भी हम यूज करते हैं टेस्टिंग लैंप का मदद लेते हैं, ताकि हम करंट का अच्छी तरह से चेकआउट कर सकें। तो यहाँ पे इस दोनों वायर में हम इसके लाइन को लगा लेते हैं, और उसके बाद सेल्फ या किक कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोनों चीज़ों को वहाँ पे वायर पे अटैच कर दिए। अब क्या करेंगे, सेल्फ या किक यूज करेंगे। तो आपको इजीली दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका लाइटिंग शो कर रहा है। बहुत से हमारे जो मैकेनिक भाई कमेंट कर रहे थे कि दिखता नहीं, तो ये देख पा रहे हैं इजीली दिख रहा है। यानी इससे यह प्रूफ होता है कि इसका लाइटिंग और चार्जिंग का जो कॉइल है वो है एकदम प्रॉपर है। अब इसका जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसका ये जो पिकअप कॉइल के ख़राब हो सकता है। तो पिकअप कॉइल जल्द ख़राब होता नहीं, और यह जब ख़राब हो जाता है तो इसे टेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर टेस्टिंग लैंप हमारा काम नहीं करता, सिर्फ इसे मल्टीमीटर से चेकआउट करेंगे। तो इसे एंड में हम चेकआउट करेंगे कि ये ख़राब है या सही। उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं इसके ECU तक करंट जा रहा है या नहीं, इसके RR यूनिट तक करंट जा रहा है कि नहीं। अगर ये सारा प्रोसेस हमारा सही होगा, उसके बाद हम पिकअप कॉइल तक जाएंगे, क्योंकि पिकअप कॉइल जल्द ख़राब नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ से जो करंट हमारा सप्लाई होके जाता है डायरेक्ट RR यूनिट तक, RR यूनिट से होते हुए जाता है ECU तक। तो चलिए सबसे पहले RR यूनिट को खोलते हैं। तो ये जो भाग है इसके जस्ट नीचे टाइट है हमारा RR यूनिट। चलिए ओपन करते हैं, टाइम आपका नहीं लेंगे, सिर्फ जगह बताते चलते हैं कहाँ पे क्या चीज़ लगा हुआ है, और उसके बाद चेक कैसे करना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसे, उसके बाद RR यूनिट बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका RR यूनिट मैंने निकाल लिया है। जब भी देखें आप BS6 स्कूटर और बाइक हीरो की, तो सभी में सिमिलर लगा होता है। इसमें अगर देखा जाए तो 6 कपलर लगे हुए हैं, 6 वायर भी जुड़ा हुआ है। तो कौन से वायर में डायरेक्ट करंट आता है, किसमें सेल्फ या किक यूज करने के बाद करंट आता है, उसके बारे में आपको बताते हैं चेक करने के बाद। तो इसके अंदर लगा हुआ है 6 वायर, कपलर बने हुए हैं 6, बट यहाँ पे एक वायर का कपलर खाली रहता है। इसके बैक साइड पे डबल वायर है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि एक वायर में इसका डायरेक्ट करंट आता है जब इग्निशन ऑन करते हैं, तो एक वायर में डायरेक्ट करंट आ रहा है, दूसरा हमारा आ रहा है किक मारने के बाद करंट। तो मैग्नेट साइड से जो करंट आता है, इस वाइट वाले में करंट आता है। आपको प्रूफ के तौर पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी एक वायर अटैच करेंगे टेस्टिंग लैंप का, यहाँ पे भी हम मदद लेंगे। तो यहाँ पे वायर अटैच कर, तो यहाँ पे देखें व्हाइट वाले वायर में इसका एक वायर अटैच किए हैं, एक वायर इसके बॉडी अर्थ दिए हैं। अब यहाँ पे आपको टेस्टिंग लैंप इसका यूज करके दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं किक यूज करने के बाद जल रहा है। ये तो चेक हो गया कि हमारा RR यूनिट में इस जगह पे मैग्नेट से करंट आ रहा है, बट इसका ये चेक कर लेना है कि इसका बैटरी से आउटपुट जो है ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, बैटरी से एक जो वायर आया है वाइट प्लस रेड लाइन इस जगह पे, तो इसमें हमें जो करंट चेक करना पड़ेगा। तो जस्ट इसके अपोजिट वाले खांचे में इसको अटैच करेंगे, और यहाँ पे देखें तो इसमें भी हमारा करंट एकदम प्रॉपर है, यानी दोनों वायर में हमारा सटीक करंट आ रहा है। यहाँ पे लाइट हमारा जल रहा है। अब यहाँ से जो डायरेक्ट करंट होके जाता है बैटरी चार्जिंग से होते हुए, इसका करंट जाता है ECU में। तो इसका ECU कहीं पे बॉडी में नहीं, इसके थ्रोटल बॉडी में लगा हुआ है। तो चलिए थ्रोटल बॉडी को ओपन करते हैं और आपको ECU दिखाते हैं कि उसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई कैसे चेक करना है बिना कोई शॉर्ट सर्किट किए। तो ये इसका थ्रोटल बॉडी है। यहाँ पे भी एक स्क्रू लगा हुआ है इस जगह पे, और इसके इस जगह पे भी स्क्रू लगा हुआ है। तो चलिए सारे स्क्रू और इसके सेंसर को ओपन कर लेते हैं। ये इसका सेंसर निकाल चुके हैं। अब इसका थ्रोटल बॉडी को निकालते हैं और देखते हैं ECU में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है या नहीं, क्योंकि ECU का मेन काम होता है। तो चलिए ECU का फुल फॉर्म अगर आप सभी के साथ शेयर किया जाए तो इंजन कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। तो इसका थ्रोटल बॉडी कर लिए हैं ओपन, क्योंकि जब तक थ्रोटल बॉडी हम ओपन नहीं करते हैं इसका ECU से हम करंट चेकआउट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक ओपन करने का सटीक तरीका है, इसको इस तरह से मूव करेंगे। ये देखें, ये पिन वाले को दबा दिए। अब इसको जैसे इसके बैक साइड लेंगे, ये हमारा बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, जैसे इसको हम प्रेस करते जा रहे हैं ये बाहर की ओर निकलता जा रहा है। ये देखिए हमारा कपलर
इजीली निकल गया। अब इसमें एक वायर ऐसा है, अगर ऑल वायरिंग डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे एक एक तार की डिटेल देंगे। तो उससे पहले अभी हम करंट चेक कर रहे हैं। ये इसका थ्रोटल बॉडी वाला एरिया है, ECU इसी के अंदर लगा होता है और कुछ इस टाइप से होता है। RPM यहाँ से एडजस्टमेंट करना होता है। सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वीडियो देखते जाइए। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं ताकि ईजिली पता कर सकें। तो दोस्तों ये इसका ECU का कपलर है। इसके अंदर टोटल जो वायर है 48 वायर है, क्योंकि एक एक कपलर में 12 वायर दिए हुए हैं। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी अकॉर्डिंग लिखा है 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48 वायर में से एक ऐसा वायर है जिसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और वही सारा चीज़ सेंस करके बताता है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक जो वायर है 48 से नंबर पे इस जगह पे ये रेड प्लस ब्लैक लाइन ये देख पा रहे हैं, तो इसमें जो है बैटरी का 12 वोल्ट की प्रॉपर सप्लाई आ रही है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे रेड ब्लैक है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लैक, तो एक एक तार की डिटेल विथ PDF के साथ भी आपका शेयर करेंगे। आपका अगर कमेंट रहा वीडियो के नीचे की वायरिंग डिटेल चाहिए, तो चलिए सबसे पहले करंट का चेक करेंगे। तो करंट अगर चेक किया जाए तो आपको सबसे पहले इसका 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करा के दिखाते हैं आपको। तो मल्टीमीटर को कर चुके हैं कंप्लीटली होल्ड। अब क्या करेंगे, इसके 20 पे होल्ड करेंगे क्योंकि 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली यह है कि जब भी इसका करंट चेक करें इग्निशन ऑन होना चाहिए। इग्निशन अगर आपका ऑफ होगा जब आपका 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ के लिए मल्टीमीटर का यूज करें, यहाँ पे टेस्टिंग लैम्प का यूज ना करें, वरना अगर थोड़ी सी भी शॉर्ट सर्किट होगी तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो एक वायर यहाँ पे इसके जो रेड वाला वायर पे अटैच कर दिए 48वें नंबर पे। तो यहाँ पे इसका रेड अटैच किया। अब इसका बॉडी अर्थ कहीं पे भी डाल देंगे तो इसके अंदर 12 वोल्ट की आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। शायद इसकी इग्निशन ऑन नहीं है, इस वाले वायर में लगा दिए। अब इसका एक वायर इसके बॉडी से टच करते हैं। तो इस जगह पे आप यहाँ पे क्वांटिटी देखें, देख पा रहे हैं 12 वोल्ट की इसके अंदर सप्लाई आ रही है। 12 प्लस है तो और अच्छी बात है, 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर आना चाहिए। बस करंट के रिलेटेड यहाँ पे यही चेक करना है कि 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब इसके बाद क्या है, इसके ECU यानी इसके थ्रोटल बॉडी को इस वाले एरिया में अटैच कर देते हैं। अब देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे कितना ज़्यादा क्रिएट हुआ, क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि इसका जब अगर देखा जाए मैग्नेट कॉइल सही है, मैग्नेट तरफ से इसका RR यूनिट सही है, इसके बैटरी की सप्लाई सही है, तो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल हुआ कहाँ से। वायरिंग भी मैंने चेकआउट किया, वायरिंग भी हर तरह से सही है। तो अब आखिरी यहाँ पे बचता है पिकअप कॉइल। तो पिकअप कॉइल का सबसे पहले चलिए आपको रीडिंग चेक कराते हैं कि रीडिंग क्या शो कर रहा है इसके अंदर। रीडिंग कम है, ज़्यादा है, या फिर इसके अंदर डस्ट पार्टिकल बैठा हुआ है। तो रीडिंग पहले चेक करते हैं, जब भी कन्फर्म हो पाएगा कि हमारा पिकअप कॉइल की क्या कंडीशन है। तो बिना मैग्नेट खोले हम इसका यह पता कर सकते हैं कि पिकअप कॉइल सही है या ख़राब। तो इसका जो है हम 200 पे सेट करेंगे। आप 3 जगह कर सकते हैं इसका, 200, 2000 K पे, इस जगह पे 20 K पे। तो 200 पे भी हम सेट करेंगे और इसका हम क्वांटिटी आपको चेक करवा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लगा दिए। अब इसके एक वायर इस वाले में अटैच करेंगे, एक वायर इस वाले में अटैच करेंगे। इसका जो आप सभी को पहले पता होगा कि BS6 का जो बताता है पिकअप कॉइल का रीडिंग, वो जो होता है कम से कम इसका 130, 140 के अंदर ही होना चाहिए। चलो रीडिंग चेक करो। तो अगर आप देखें तो इसका यहाँ पे मल्टीमीटर लगाने के बाद कोई इसके अंदर मूवमेंट यानी हरकत दिख नहीं रहा है, यानी जैसे इसका पहले था वैसे अब भी है। यानी इसका यह है कि इसका पिकअप कॉइल कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो ये कंफर्म होगा इसके मैग्नेट साइड खोलने के बाद कि पिकअप कॉइल के अंदर डस्ट पार्टिकल अटैच है, या फिर पिकअप कॉइल घिस गया है, पिकअप कॉइल ख़राब हो गया है, या इसका वायर कटा हुआ है। तो वो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए इसके मैग्नेट साइड ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं पिकअप कॉइल क्यों ख़राब बता रहा है। तो फिर आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के बाद यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे कितना रीडिंग है। चलिए मैग्नेट साइड ओपन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो ये इसका मैग्नेट साइड वाला एरिया फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी फिटेड है, सॉरी। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम इसके अंदर है कहाँ से। पिकअप कॉइल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि BS6 की गाड़ी है, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस है। तो चलिए मैग्नेट साइड को ओपन कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। इसके अंदर भी नट बोल्ट होते हैं, इसलिए इसके चैनल का भेरा ओपन कर रहे हैं। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बट डिटेल देखिए, डिटेल किस तरह से आपको बता रहे हैं ताकि इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम आए आंख बंद कीजिए और प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट निकाल लीजिए। यह स्टेप सिर्फ यूज कर रहा है। तो चलिए मैग्नेट साइड को ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ से। ज़्यादातर हो सकता है पिकअप कॉइल के अंदर डस्ट भी आ सकता है, या पिकअप कॉइल बहुत समय खुल भी जाता है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं पूरी तरह से और उसके बाद आपको हम बताते हैं।
तो मैग्नेट साइड ओपन कर दिए और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ इसके देखिए इस भाग वाले में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं ताकि क्लियरली दिख जाए। इस वाले भाग में देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा डस्ट लगा हुआ, इस वाले में डस्ट लगा हुआ और यहाँ पे है। तो ये भी इसको क्लियर करके आपको हम इसका रीडिंग चेक कराते हैं। यहीं पे इसका मल्टीमीटर का रीडिंग और केरोसिन वगैरह से आप इसे क्लीन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करके यहीं पे रीडिंग चेक कर लेते हैं। अगर पिकअप कोयल का चेंजिंग करने की आवश्यकता होगी तो इसे चेंज करेंगे। और कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं है BS6 में, वही सेम टू सेम उसी तरह से इसके अंदर टीथ वगैरह लगा होता है, क्योंकि FI सेल्फ वाले में सेम टू सेम सिस्टम है। तो चलिए इसका हम रीडिंग चेक कर लेते हैं इसके क्लीनिंग करने के बाद। तो मल्टीमीटर को होल्ड कर दिए, एक बार चलिए इसका प्रॉपर रीडिंग चेक करते हैं। कुछ खास बता नहीं रहा, शायद ख़राब हो गया है। इसको परफेक्ट तरीके से चेक कर लेते हैं कि सही रीडिंग है या फिर इसे रिप्लेस करेंगे, ये तो मिल जाएगा इजीली। कोई रीडिंग इसके अंदर शो नहीं कर रहा है। 2000 पे चेक करते हैं। प्रॉपर रीडिंग अभी बताने लगा है। जैसे बताएं कि आपको 130 के नीचे आना है, इसका देखिए 130 के नीचे आ रहा है, 124। फिर से चेक कर लेते हैं, 125, 124 एकदम प्रॉपर रीडिंग बता रहा है। फिर से एक बार 200 पे चेक करते हैं। यही तो 2-3 जगह जहाँ पे मल्टीमीटर से आप पिकअप कोयल को इजीली चेक कर सकते हैं। देख पा रहे हैं 170, 180 एकदम प्रॉपर है। देख पा रहे हैं एकदम रीडिंग एकदम प्रॉपर है दोस्तों। तो चलिए एक बार इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग और सफाई कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले इसको वॉश करते हैं और कंप्लीट फिटिंग करके डायरेक्ट आपको करंट चेक कराते हैं। प्रॉपर तरीके से वॉशिंग करने के बाद कंप्लीट इसके मैग्नेट साइड को असेंबल कर दिए हैं। अब बारी आती है करंट चेकआउट का। जैसा मुझे हिंट मिला था इसके वायरिंग कट का, बट वैसा कहीं इसका वायरिंग में कट उस तरह से दिखा नहीं, बट थोड़े बहुत चारों तरफ जो है चूहे के स्क्रैचेस दिखे हैं। अब सारी चीज़ों को असेंबल कर दिए, पिकअप कोयल का वायर वगैरह लगा दिए। अब चलिए करंट को चेक करके देखते हैं कि गाड़ी में हमारा करंट आता है या नहीं। तो यहाँ पर अब हमें करंट चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेल्फ या किक यूज कर सकते हैं। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे स्पार्किंग आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, साउंड भी आप सुन रहे होंगे। तो करंट भी एकदम आना प्रॉपर होगी। तो दोस्तों जब भी आपके पास प्रॉब्लम आता है सेम टू सेम यही स्टेप यूज करके प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कर सकते हैं। किस तरह से आपने देखा, मैंने स्टेप यूज किया, गाड़ी अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ इसमें जो था करंट का प्रॉब्लम था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।